Morning everyone. Now we are discuss about the chapter 2 of geography of class 10th. The topic is agriculture. Now we are continue the new topic. The topic is initiative steps taken by the government to ensure an increase in the agricultural production. गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, संस्थागत सुधार। इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत रिफॉर्म टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस सम इंस्टीट्यूशनल measures which include the collectivism, consolidation of holding, cooperation एंड द अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। देखिए सरकार ने जो है संस्थागत सुधार में सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया है। नंबर दूसरी बात जो है ज़मीनों को, कृषि योग्य ज़मीनों को एक साथ एकत्र करने की बात की गई है। इसके बाद जो है ज़मीनों की चकबंदी की गई है और कोऑपरेटिव सोसाइटियों की स्थापना की गई है जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े। सेकंड स्टेप है कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। सरकार ने जो है समग्र भूमि विकास प्रोग्राम चलाया था। इन द 1980 एंड 1990 ए कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड which included both institutional and technical reform। इसके तहत सरकार ने संस्थागत और तकनीकी सुधार को भूमि के साथ जोड़ा। एंड प्रोविज़न ऑफ क्रॉप्स इंश्योरेंस अगेंस्ट द ड्रॉ, जिसके तहत जो है फसलों को बाढ़, उसके बाद जो है फ्लड, साइक्लोन, आग या जो है और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए फसलों का इंश्योरेंस की बात कही गई है। इसके अलावा ग्रामीण बैंक बनाए गए हैं जो किसानों की मदद करते हैं। इसके अलावा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाई गई हैं जो कि किसानों के मतलब जो है कृषि उत्पादन में सहायता करती हैं, उनको खाद, पानी, सीड्स को प्रोवाइड करा करके। और आप कह सकते हो कि सम बैंक्स प्रोवाइडेड लोन टू द फार्मर्स। कई जो है बैंक कृषि युक्त लोन देते हैं। एंड देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज वेरी लो, जिसमें कि किसानों को जो ब्याज होता है वो बहुत कम दर पे लिया जाता है। और ये सब जो है गवर्नमेंट के अंडर गाइडेंस में ये बैंक्स काम करते हैं। अगला स्टेप है सब्सिडी। द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग ह्यूज सब्सिडी ऑन द एग्रीकल्चरल इनपुट्स। सरकार जो है कृषि इनपुट्स जो होते हैं, जो लागत होती है, उसमें सरकार बहुत सी सब्सिडी देती है। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में मैक्सिमम सब्सिडी इज़ बीइंग गिवन टू द फर्टिलाइजर्स, जैसे कि खाद पे सब्सिडी मिल रही है जो कि किसान एग्रीकल्चर में उसका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा कृषि यंत्रों पे सब्सिडी मिल रही है। नेक्स्ट है HYV सीड्स एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देखिए HYV सीड्स को हाइब्रिड सीड्स कहते हैं जो कि अधिक उत्पादन का काम करते हैं। किसानों के लिए कम समय में वो तैयार हो जाते हैं। और सरकार ने किसानों के विकास के लिए पूरे भारत में कई कृषि विश्वविद्यालय खोले हैं, जिससे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ही चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, आपका आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय आपके फैज़ाबाद में है, या आपने सुना होगा एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि आपके इलाहाबाद नैनी में है। तो देखिए इन सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ पे सरकार जो है फर्टिलाइजर, सीड्स या आधुनिक कृषि या कृषि यंत्रों पे तरह तरह के आप कह सकते हो रिसर्च करती है, जिससे कि किसानों का फ़ायदेमंद हो या भला हो उनका। इसके अलावा जो है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट सिस्टम एंड एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। देखिए इसके लिए सरकार ने जो है FCI की स्थापना की है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होता है वो किसानों से ख़रीदते हैं और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, जो कि किसानों को नुकसान होने से बचाता है।
जिस रेट से किसान जो हैं अपने सामान को सरकार को बेचते हैं, एफसीआई को बेचते हैं, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। और ये एफसीआई जो है पीडीएस के सिस्टम के थ्रू पूरे देश में गरीबों या असहायों को जो है आप कह सकते हो कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन या फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया गया है विच डिक्लेयर्स द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन एडवांस, जो कृषि के मतलब फसल के तैयार होने के पहले ही कृषि को डिसाइड कर देता है। और इससे जो है आप कह सकते हो कि अगर किसानों को जो है उनकी जो प्रोडक्ट्स या उनका जो मतलब जो है कृषि की लागत है, उनका जो फ़ायदा होता है वो इंक्लूड होता है। तो आप कह सकते हो कि ये प्रोडक्ट का पहले से ही मतलब जो है दाम तय कर देता है, उसको एमएसपी कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी, क्रॉप्स इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चरल फाइनेंस। तो अभी आपको बताया गया कि एज वी आर अवेयर दैट इंडियन एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड ऑन द नेचर, so high risk are crops on the insured. The government had established the special banks through the NABARD to provide agriculture loan to the farmer. देखिए पहली बात तो एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन रिस्क इन इंडिया। एग्रीकल्चर एक तरह का रिस्क है खेती में। सम रीजन्स आर फेसेस द ड्रॉ, सम फेसेस फ्लड एंड फायर etc. So when the climate is against, so the all crops become destroyed. For this circumstances, government provide a scheme to the NABARD and banks to provide the insurance of crops. किसान मतलब जो खेती का बीमा या फसल का बीमा, जिसके ख़राब होने पे उनको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है। और दूसरी बात जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड द लोन फैसिलिटी टू द फार्मर्स ऑन देयर फर्टिलाइजर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स एंड अदर पर्पसेस। तो आपने ये देखा कि कैसे जो है गवर्नमेंट ने किसानों के सपोर्ट में या कौन कौन सा स्टेप्स उठाए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मतलब जो है इसमें आपको डिस्क्राइब करना है वेरियस टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म विच रिलेट टू द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। उसी से रिलेटेड ये भी टॉपिक है। तो बहुत सीधी बात है कि आपने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हरित क्रांति लाई गई, वाइट रेवोल्यूशन दूध के क्षेत्र में मतलब जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने योजनाएं चलाई हैं। तो इसी को डिस्कस करेंगे। नो डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स द रेवोल्यूशन ड्यू टू द field of agriculture production due to the introduction of various technological and institutional reform। देखिए आज हम ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन के थ्रू जो हैं दूध और कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। इसके लिए आपको हमने इसके पहले वाले टॉपिक में बताया था कि टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात कही गई थी। तो ये कैसे कैसे मतलब जो है वो एक्टिव हुआ, क्या क्या इसका वो था, इसको एक बात देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स में इन्वॉल्व थे। नंबर 1, एग्रीकल्चर वाज गिवन टू द टॉप प्रायोरिटी इन द 5-year प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 55 तक चली थी, उसमें एग्रीकल्चर को विशेष ध्यान दिया गया। करें कि द डेवलपमेंट ऑफ HYB सीड्स को हम लोग हाइब्रिड सीड्स कहते हैं, ऑफ वीट इन द अर्ली 60 एंड दोज ऑफ राइस इन द अर्ली 70 लेट फाउंडेशन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। पहले हमने गेहूं पे अपना कंसंट्रेशन दिया और उसके बाद 70 के दशक में हमने राइस पे अपना कंसंट्रेशन दिया उत्पादन पे। सेवरल स्कीम्स फॉर इरीगेशन वेयर अंडरटेकन एंड एरिड सेमी एरिड एरिड ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। जो इलाकों में सिंचाई की सुविधाएँ नहीं थी वहाँ हमने सिंचाई पहुँचाया जिससे कृषि उत्पादन बढ़े। इसके अलावा कलेक्टिविजेशन, कंसोलिडेशन एंड होल्डिंग्स, एबडेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। नंबर 1 जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया। इसके बाद जो है ज़मीनों को चकबंदी के रूप में कन्वर्ट किया गया, ज़मीनों को
एक जगह एकत्रित किया गया जिससे उत्पादन बढ़े। वी आर गिवन टू द प्रायोरिटी टू द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जो कि संस्थागत सुधारों में एक था सरकार द्वारा। एंड दिस वाज स्टार्टेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये जो है आज़ादी के बाद स्टार्ट हुआ था। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आल्सो लॉन्च, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी सरकार द्वारा लाई गई है, जिसके तहत अगर क्रॉप्स फेल या डिस्ट्रॉय हो जाती है तो बैंकों के थ्रू किसानों को कुछ ना कुछ उसका इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनपुट्स थ्रू द वेल नेट नेटवर्क ऑफ रूरल society with a low interest rate, where the other facilities provided to the farmers for the मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और सरकार आधुनिक कृषि के विकास में बैंकिंग किसानों को सब्सिडी, लोन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेकर के कैसे कैसे एक बाय स्टेप कदम उठाए हैं कृषि के क्षेत्र में या दूध के क्षेत्र में, ख़ास तौर पे किसानों की इकोनॉमी या उनकी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आपने देखा कि इसमें गवर्नमेंट ने कैसे एफसीआई के थ्रू किसानों को क्या एमएसपी मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करते हैं, कैसे एफसीआई जो है वो किसानों से मतलब ग्रेन्स को परचेज करती है, कैसे उसको वो पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के थ्रू पूरे इंडिया में थ्रू द कंट्रोल या कोटेदार के थ्रू कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब कैसे मतलब जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया है, कैसे जो है चकबंदी की गई खेतों को, कैसे ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ लाया गया, मतलब अधिक उत्पादन और कृषि और किसानों की कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये कई मतलब जो स्टेप्स थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे कि इंडिया की कंडीशंस या एग्रीकल्चर को मतलब डेवलप करने के लिए या इंडिया को कृषि में कह सकते हो इंडिपेंडेंट या ह्यूज मतलब जो है प्रोडक्शन पहुंचाने के लिए। तो इन दो टॉपिक्स के थ्रू हमने इसको डिस्कस किया। अगला टॉपिक हम लोग अगले क्लिप में देखेंगे। ओके।